हेलो ऑल, आज हम कल के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। आई होप कि आपने जो मैंने कल फॉर्मूले पिछली वीडियो में करवाए थे वो आपने लर्न कर लिए हैं। सो उनको दोबारा से देखिए, वेन डायग्राम से अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, आज हम उससे ही रिलेटेड कुछ और सम करेंगे एंड दीज सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको ध्यान से समझिए एंड वेरी इजी अगर आप वेन डायग्राम्स को प्रॉपरली यूज कर पाते हो। गॉट इट? सो चलें आज हम क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑन 1000 कंज्यूमर्स and reported that 720 consumers like product A, 450 like product B. What is the least number that must like both products? ठीक है, हमें कम से कम वो नंबर पता करना है जो दोनों प्रोडक्ट A और B को लाइक कर रहे हैं। सो व्हाट इज गिवन? फर्स्ट हमारा सर्वे कितने कंज्यूमर्स पे था? 1000। सो n यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1000। आपके यूनिवर्सल सेट में जो सर्वे था उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स थे? 1000। ए को लाइक करने वाले 720 हैं, बी को लाइक करने वाले 450 हैं। अब आपको हमने फाइंड क्या करना है? लीस्ट नंबर फॉर द एन ए इंटरसेक्शन बी, एंड यू ऑल नो दिस फॉर्मूला। व्हाट इज एन ए इंटरसेक्शन बी? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। एन ए की वैल्यू डाल दीजिए, एन बी की वैल्यू डाल दीजिए। हमें ना तो ए यूनियन बी मालूम है ना ए इंटरसेक्शन बी मालूम है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए 1170। अब मैंने ये कल भी यूज करा था, ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट का ही एक पार्ट होता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी शुड लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ सेट इन यूनिवर्सल सेट। So universal set have 1000 elements. So n a union b should be less than equal to 1000. यानी कि a union b की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? 1000. So अगर आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू यहां 1000 भर दें, ठीक है, तो n a union b कम से कम कितना होगा? 1170 माइनस 1000। ठीक है, so least value of n a union b is 1170 माइनस 1000 170। ठीक है, क्योंकि एन ए यूनियन भी ज्यादा से ज्यादा 1000 हो सकता है, हाँ इससे कम हो सकता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसे होंगे जो दोनों को लाइक नहीं कर रहे हैं तो आपका ये नंबर एन ए यूनियन भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कम होता जाएगा तो आपका एन ए यूनियन भी क्या हो जाता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा एन ए यूनियन भी 1000 हो सकता था। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इज 170। सो दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक करने वाले मिनिमम नंबर जो है वो हमारे 170 है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स 400 ऑन ए कार ए, 20 ऑन कार बी, 50 ऑन बोथ ए एंड बी। इज दिस डाटा करेक्ट? ठीक है, तो हमें क्या है? 500 टोटल कार ओनर है, उनमें से 400 कार ए को लाइक कर रही है, 200 कार बी को लाइक कर रहे हैं और 50 जो है दोनों को लाइक कर रहे हैं। इज दिस डाटा करेक्ट? सो हमें यूनिवर्सल सेट में कितने दिए हुए हैं? 500, क्योंकि डाटा हमारा 500 का था। एन ए 400, एन बी 200 एंड दोनों बोथ मीनिंग कॉमन इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी इज 50। अब हमें पता है एन ए यूनियन बी क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। एन ए की वैल्यू डाल दीजिए, एन बी की वैल्यू डाल दीजिए, एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू डाल दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, 550 आ रहा है। अब मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे यूनिवर्सल सेट में तो 500 है, 500 है, लेकिन ए यूनियन बी में कितने आ रहे हैं? 550। तो मेरा ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो गया। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो एन ए यूनियन बी 550 आ गया था जो यूनिवर्सल सेट के नंबर से इंक्रीज कर रहा था। सो दिस डाटा सेट इज नॉट पॉसिबल और डाटा इज इनकरेक्ट। नाउ वी मूव टू सम वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स। जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर 6 मार्क्स। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज क्वेश्चंस। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, सो हमने कितने बच्चों का सर्वे किया? 25 स्टूडेंट्स का, मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 25। 15 है टेकन मैथमेटिक्स, मैथ स्टडी करने वाले कितने हैं? 15। 12 है टेकन फिजिक्स, 11 है टेकन केमिस्ट्री, 5 है टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री।
9 taken math and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all 3 subjects. So meaning काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है. ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन. ठीक है, तो फाइंड क्या करना है? फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दीज आर दी पार्ट्स. ओनली केमिस्ट्री वाले कितने थे, ओनली मैथ वाले कितने थे, ओनली फिजिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, ओनली वन सब्जेक्ट, एट लीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स. ठीक है, सो ये सारी चीजें फाइंड करनी है. सो अब सेम क्वेश्चन को मैं आपको 3 डिफरेंट वे से करूंगा. आपको जो भी वे इजी लगे, जिससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो. सो फर्स्ट मैं करूंगा इसको बाय यूजिंग फॉर्मूलाज. जो मैंने फॉर्मूलाज लगाए और जनरली स्कूल्स में टीचर इसी को प्रेफर करते हैं. ठीक है, सो पहले हम जो इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली नोट डाउन कर लेते हैं. मान लीजिए m हमारा सेट ऑफ मैथमेटिक्स है, p हमारा सेट ऑफ फिजिक्स है, c हमारा सेट ऑफ केमिस्ट्री है. सो फ्रॉम क्वेश्चन इट इज गिवन हमारा यूनिवर्सल सेट कितने था? टोटल 25 स्टूडेंट्स थे, मैंने आपको जैसे कि बताया था. मैथ स्टडी करने वाले 15 थे, फिजिक्स 12, केमिस्ट्री 11, मैथ एंड केमिस्ट्री, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकन मैथ एज वेल एज केमिस्ट्री बोथ, ठीक है, आर 5. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकन मैथ एंड फिजिक्स 9, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4, and who study all the 3 subjects, math as well as physics as well as chemistry. जो मैथ भी स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स भी स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री भी स्टडी कर रहे हैं, मीनिंग इंटरसेक्शन. सो मैं एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी का नंबर हमें 4 गिवन है. सो दिस मच इंफॉर्मेशन इज गिवन. करेक्ट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड. फर्स्ट पार्ट ओनली मैथ. ठीक है, सो चले इसको हम करते हैं वन बाय वन. हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. पहले मैं यूजिंग फॉर्मूलाज. सो मान लीजिए जो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है. करेक्ट. सो हमें जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्मूले दिए हुए हैं, जो हमने इंफॉर्मेशन है वो हमने ड्रॉ आउट कर ली है. सो फर्स्ट ओनली मैथ. मैंने बताया था दिस शेडेड पोर्शन इज दी ओनली मैथ. तो ये वाला पोर्शन जो है ओनली मैथ है. तो कल भी मैंने बताया था हाउ टू कैलकुलेट इट बाय यूजिंग फॉर्मूला. एनएम में से हम P इंटरसेक्शन M सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर M इंटरसेक्शन C सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब जब मैंने सब्ट्रैक्ट करा, ये एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, ये एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, पर ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया था. देन आई हैव टू ऐड इट. ठीक है, सो ओनली मैथ को हम कैसे लिखेंगे? एन एम इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट. जो मैथ तो स्टडी कर रहे हैं, ओनली मैथ मीनिंग ओनली मैथ. They don't study physics, they don't study chemistry. M intersection P complement intersection C complement will be only math. तो जैसा कि मैंने अभी बताया, टोटल M में से हम P इंटरसेक्शन M सब्ट्रैक्ट करेंगे, M इंटरसेक्शन C सब्ट्रैक्ट करेंगे, और M इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन P हमें एक बार ऐड करना पड़ेगा. You have this, this and this. All things are given, put here and you get the answer. Next, only chemistry. Now you say how to find this only chemistry. तो simply diagram से देखिए और बताइए. only chemistry, this portion. How to find this only chemistry, this portion only. Only chemistry. How to find only chemistry. So chemistry जो है, n chemistry जो है, chemistry में सारा ये सर्कल आ जाएगा. इसमें से P इंटरसेक्शन C सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, M इंटरसेक्शन C सब्ट्रैक्ट करेंगे, और तीनों का M इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन P एक बार ऐड करेंगे. सो NC माइनस एन M इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन P प्लस N M इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन P. करेक्ट. देन सेम ओनली फिजिक्स. NP में से M इंटरसेक्शन P C इंटरसेक्शन P सब्ट्रैक्ट करेंगे और तीनों वाला ऐड कर देंगे. यू विल गेट दी ओनली फिजिक्स. ठीक है, नेक्स्ट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सॉरी मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बढ़ रहे हैं. अब कौन से हैं जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बढ़े? अगर तो सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता तो ये था.
जो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, दिस पोर्शन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। सो हमें ये नहीं चाहिए, सो आई नीड ओनली दिस इज व्हाट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। हाउ टू फाइंड इट? सो सिंपली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से P इंटरसेक्शन C में से तीनों वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, P इंटरसेक्शन C में से P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इजी। नेक्स्ट मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। अब हमें मैथ एंड फिजिक्स तो चाहिए, लेकिन उसमें केमिस्ट्री वाला पोर्शन हमें सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, ठीक है। सो यहां से देखिए फिर से डायग्राम, वेयर इज मैथ एंड केमिस्ट्री? सो दिस इज मैथ एंड केमिस्ट्री एंड दे आर आस्किंग अबाउट ओनली मैथ एंड केमिस्ट्री, जो सिर्फ मैथ एंड केमिस्ट्री फाइंड कर रहे हैं, दिस एरिया, ठीक है। फिजिक्स वाले को हमने क्या करना है, ये वाले बच्चे जो है, जो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, इनको हमें रिमूव करना है। ओनली मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, सो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड दिस एरिया? इन दोनों की इंटरसेक्शन किस किस की? M एंड C की इंटरसेक्शन। सो M इंटरसेक्शन C में से ये वाला तीनों वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। सो क्या आ गया? M इंटरसेक्शन P माइनस N, P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, इजी। नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेक ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट। कल भी मैंने बताया था ओनली वन मतलब दिस पोर्शन, जिसको मैं A बोल रहा हूं, B और C, दिस पोर्शन वी हैव टू फाइंड, ठीक है। सिर्फ मैथ, सिर्फ फिजिक्स एंड सिर्फ केमिस्ट्री, ओनली वन। और कल हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव करा था, याद होगा आपको तो, पहले मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। जब मैंने मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ऐड कर दिए तीनों, तो मैंने क्या किया था? इसको 2 बार ऐड करा था, इसको 3 बार ऐड करा था, इसको 2 बार ऐड करा था, इसको 2 बार ऐड करा था। तो 2 बार ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था M इंटरसेक्शन P, 2 बार ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था M इंटरसेक्शन C, 2 बार ये सब्ट्रैक्ट करना रहेगा C इंटरसेक्शन P। पर जब आप 2 बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये वाला पोर्शन जो है तीनों का जो कॉमन था, 6 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हो गया, बट वी नीड टू ओनली 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 टाइम्स इसको ऐड करना रहेगा, ठीक। सो कल भी मैंने फॉर्मूला ड्राइव करा था, सो रिमेंबर इट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली वन सब्जेक्ट, M प्लस NP प्लस NC माइनस M इंटरसेक्शन P 2 बार सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस 2 NP इंटरसेक्शन C 2 बार सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस 2 M इंटरसेक्शन C प्लस 3 टाइम्स N M intersection P intersection C, and all values are given. You have to just put here and solve it. ठीक है। नेक्स्ट पार्ट वाज एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़े। और कम से कम एक सब्जेक्ट का मतलब चाहे एक पढ़े, चाहे 2 पढ़े, चाहे तीनों सब्जेक्ट्स को स्टडी करें। सो एटलीस्ट वन मतलब सारा यूनियन की बात हो गई, ये भी आ जाएगा एवरी, ठीक है। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं, ये 2 कर रहे हैं, ये 2 1, ये 2, ये तीनों, ये 2, ये 1, कम से कम यानी कि एक सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं ये सारे। सो M यूनियन C यूनियन P की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने करा था, M यूनियन C यूनियन P का क्या था? NM प्लस NP प्लस NC माइनस NM इंटरसेक्शन P माइनस NP इंटरसेक्शन C माइनस NM इंटरसेक्शन C प्लस NM इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। सभी वैल्यूज हमें डायरेक्टली गिवन है एंड पुट हियर एंड गॉट द आंसर। लास्ट है नन ऑफ सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट ना। अब कोई भी सब्जेक्ट तो क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से तीनों की यूनियन माइनस कर दीजिए, ठीक है। तीनों ही सब्जेक्ट्स नहीं है, तो मतलब M इंटरसेक्शन M कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। ना मैथ स्टडी कर रहे हैं, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ये बाय डी मॉर्गन लॉ क्या हो जाएगा? M यूनियन P यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट। जब भी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो यूनियन में से इसको माइनस कर दीजिए, N यूनियन माइनस N M यूनियन P यूनियन C। और M यूनियन P यूनियन C अभी हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट करा है, उसकी वैल्यू डाल दीजिए। N यूनियन आपको गिवन है एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए अब सेम सम को हम अनदर वे से फाइंड करते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। तो दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन, सो दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे मैथ वाले हैं, ये फिजिक्स वाले बच्चे हैं एंड ये केमिस्ट्री वाले। सो लेट दिस इज E
इज ओनली दिस पोर्शन, ओनली मैथ वाले पोर्शन को मैंने ए नाम दिया है। दिस इज बी, दिस इज सी, लेट इट बी डी, ई, एफ, जी एंड एच, इनको आप नेम दे दीजिए। ठीक है, सो सारे पोर्शंस को नेमिंग कर दी, ए बी सी डी ई एफ जी एच सिंपली। ठीक है, अब हमें सबसे पहले एन यूनियन 25 दिया हुआ है। ठीक है, सो व्हाट विल बी एन यूनियन, यूनियन यूनिवर्सल सेट, सो एन एन यूनिवर्सल सेट 25 दिया हुआ है। सो व्हाट इज एन यूनिवर्सल सेट? सो एन यूनिवर्सल सेट मतलब सभी का टोटल, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, चाहे अकेले मैथ वाले हो, मैथ फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री वाले हो। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूं, ए यहां क्या है, ओनली मैथ है, बी जहां क्या है, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, डी जहां क्या है, सी जहां क्या है, ओनली फिजिक्स, डी क्या है, मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, ई क्या है, मैथ एज वेल एज केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स, एफ क्या है, जो केमिस्ट्री भी स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स भी स्टडी कर रहे हैं पर मैथ स्टडी नहीं कर रहे हैं, जी क्या है, ओनली केमिस्ट्री एंड एच, ना तो मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, ना फिजिक्स, ना ही केमिस्ट्री। ठीक है, सो इन सभी का टोटल आपको क्या देगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सो हमें दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये हमें 25 दिया हुआ है, ये मैंने बाद में कैलकुलेट करना है, अभी सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन बताया। फिर हमें मैथ के बच्चे दिए थे 15, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स 15 दिया है। सो देखिए इसमें से मैथ क्या है, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, हमें 15 दिया है। गॉट इट? अब सिर्फ फिजिक्स, ओनली फिजिक्स नहीं लिखा है, फिजिक्स लिखा है। ओनली फिजिक्स का मतलब था सी, लेकिन फिजिक्स का मतलब सी प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 12। केमिस्ट्री वाले हमें 11 दिए हुए थे। सो देखिए केमिस्ट्री वाले कितने हैं हमारे, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, दिस इज 11। ठीक है, फिर मैथ एंड केमिस्ट्री, सो यहां से देखिए मैथ एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं, डी प्लस ई, सो डी प्लस ई हमें 5 दिया हुआ है। ठीक है, मैथ एंड केमिस्ट्री डी प्लस ई 5 दिया हुआ है। फिर मैथ एंड फिजिक्स, देखिए मैथ एंड फिजिक्स कहां गए, मैथ एंड फिजिक्स देखिए, ये रहा मैथ, ये रहा फिजिक्स, दोनों को स्टडी करने वाले कितने हैं, बी प्लस सी, सो बी प्लस ई हमें 9 दिया हुआ है। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहां है, दिस इज फिजिक्स दिस इज केमिस्ट्री, और दोनों को स्टडी करने वाले कौन से हैं, ई प्लस एफ। ई प्लस एफ जो दिया हुआ है हमें, एफ प्लस ई कितना दिया हुआ है, 4, एंड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ऑल द 3 सब्जेक्ट्स को हमने क्या लेट करा, ई। ठीक है, सो ई हमें 3 दिया हुआ है। ठीक, सो ये इंफॉर्मेशन दिया है। अब आपने करना क्या है, इन सभी को सॉल्व करके ए बी सी डी ई एफ जी एच सारी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। वंस यू हैव ऑल नंबर्स, देन जो मर्जी पूछा हो यू कैन आंसर। सो ई हमें ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, सो पुट हेयर ई3 डालिए, एफ कितना आ गया, ई3 था उधर जाके माइनस हो गया, 4 माइनस 3 1, F1 हो गया। ई की वैल्यू जहां डालिए बी आ जाएगा। ठीक है, सो डालिए ई की जगह 3, बी कितना आ गया 6, यहां ई डालिए ई की जगह, फिर से 3 डालिए। ठीक है, डी कितना आ गया 2 आ गया। अब डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी हमें 11 दिया था, डी हम निकाल चुके हैं, ई हम निकाल चुके हैं, एफ हम निकाल चुके हैं, वैल्यूज डालिए, जी निकाल लीजिए, 5 आ रहा है। सो सिमिलरली बी प्लस ई प्लस एफ 12 था। ठीक है, इसमें ई पता है, एफ पता है, बी पता है, सी निकाल लीजिए। सिमिलरली यहां से ए निकाल लीजिए, यहां से एच निकाल लीजिए, ये सारे मेरे पास आ गए। सो अब मुझे चलिए 1 बाय 1 हम पार्ट करते हैं। सो 1 बाय 1 जो पूछा गया था उनको करते हैं। सो फर्स्ट हमें पूछा गया था ओनली केमिस्ट्री। सो सी डायग्राम, ओनली केमिस्ट्री वाले कौन है, जी। सो जी जो था हमारा, जितना जी आया है, जी वाज 5। सो ओनली केमिस्ट्री को स्टडी करने वाले कितने थे, 5। ठीक है, सेकेंड पार्ट था ओनली मैथ। सो देखिए ओनली मैथ क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, सो ए हमने कैलकुलेट कराया। ओनली फिजिक्स, सी। अब अगला है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। देख के बताइए कौन सा होगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ मीनिंग हमें किसके बारे में पूछा जा रहा है, एफ। करेक्ट। नेक्स्ट था मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ और फिजिक्स तो स्टडी करें बट केमिस्ट्री नहीं करने चाहिए, सो ओनली बी। ठीक है, नेक्स्ट हमें पूछा गया था ओनली 1 सब्जेक्ट। ओनली 1 सब्जेक्ट मतलब ए प्लस सी प्लस जी, ओनली 1, ओनली मैथ
ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ए प्लस सी प्लस जी। फिर था एटलीस्ट वन, कम से कम एक, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ए ओनली एक कर रहा है, बी दो कर रहा है, सी एक कर रहा है, डी दो कर रहा है, ई तीनों कर रहा है, एफ दो कर रहा है, जी एक कर रहा है। मतलब इन सभी में कम से कम एक सब्जेक्ट वो स्टडी कर रहा है। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। फिर लास्ट पार्ट था नन ऑफ सब्जेक्ट्स, जो तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट स्टडी ना करे। कौन सा था? ऑब्वियसली एच। तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट स्टडी ना करे, एच। सो एच हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो लेट्स अगेन डू द सेम सम बाय अनदर वे, डायरेक्टली बिना एबीसीडी लेट किए डायरेक्ट वेन डायग्राम से करते हैं। सो चलिए, ये रही आपकी वेन डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से इंफॉर्मेशन को रीड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले हमें टोटल कितने बच्चे दिए थे? 25। टोटल कितने दिए थे? 25। सो नंबर हमारा 25 हो गया, ठीक है, टोटल। अब आपने जो इंफॉर्मेशन दी है उसको पीछे से स्टडी करिए, ठीक है। सो देखिए, अब ध्यान से देखते जाइए। 3 है टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। 3 थे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट स्टडी किए थे, ठीक है। 3 है टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ठीक। सो 3 है टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, सो ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, दिस इज 3, गॉट इट। फिर इससे पिछली इंफॉर्मेशन थी 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4 थे। सो इन दोनों का टोटल हमें 4 दिया था। इसमें से ये 3 है तो ये कितना बच गया? ओनली 1, ठीक है। फिर उससे पिछली इंफॉर्मेशन थी 9 हैड मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स, दिस पोर्शन कितना था? 9। सो इन दोनों का टोटल हमें 9 दिया गया था, ठीक है। ये 3 है तो ये कितना बच गया? डायरेक्टली 6, गॉट इट। फिर उससे पीछे था 5 है टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री। मैथ एंड केमिस्ट्री, ये रहा मैथ एंड केमिस्ट्री। इन दोनों का टोटल 5 था, इस वालों का और इस वालों का टोटल 5 था हमारे पास। तो ये 3 था तो ये कितना बच गया? 2, ठीक है। फिर इसके बाद चलिए आगे। 11 है टेकन केमिस्ट्री। 11 है टेकन केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री वाले टोटल 11 थे, ये सारे 11 थे। इसमें से ये पता है आपको, ये पता है, ये पता है। सो 1 + 3 + 2 6, टोटल 11 थे तो ये कितना बच गया? डायरेक्टली 5, करेक्ट। फिर तक 12 है टेकन फिजिक्स। ये फिजिक्स वाले टोटल 12 है तो ये पता है, ये पता है, ये पता है। 6 + 3 + 1 10, तो 12 में से 2 चले गए, ठीक है। 12 - 10 कितने बच गए? 2 बच गए, ठीक है। ऐसे ही ये 11 - 6 5 आ गया था हमारा, ठीक है। फिर से हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है 15 है टेकन मैथमेटिक्स। 15 हमारे मैथ के थे तो 15 में से 6 + 3 + 2 तो ऑलरेडी मालूम था हमें, ठीक है। सो 15 - 11 कितने बच गए? 4 बच गए, ठीक। सो अब सारे हमें 25 दिए थे, सारे हमें 25 दिए थे। अब कितने बच गए जिन्होंने ना मैथ लिया, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री? 4 + 6 + 2 + 2 + 3 + 1 + 5। 25 में से इन सभी का टोटल माइनस कर दीजिए। सो कितना आ रहा है ये टोटल? 12 + 5 17 18 23। सो 25 में से 23 गए, कितने बच गए? 2, ठीक है। सो डायरेक्टली हमने फाइंड कर लिया। अब जो मर्जी पूछा हो आपसे, आप उसका आंसर इजिली बता सकते हैं। सो दीज वर द 3 वेज ऑफ सॉल्विंग सेम क्वेश्चंस। आई गॉट इजी है बहुत, अगर आप इसको क्लियर ध्यान से केयरफुली अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, सो हमारे यूनिवर्सल सेट में 100 स्टूडेंट्स, हमारे यूनिवर्सल सेट में 100 स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस वर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली 18, English but not Hindi 23, English and German 8, English 26, German 48, German and Hindi 8, no language 24. Find number of students who were studying Hindi, English, Hindi and German. चलिए करिए। अब मैं डायरेक्टली फाइंड कर लूंगा वेन डायग्राम से सारी इंफॉर्मेशन। सो चलिए इस इंफॉर्मेशन को हम वेन डायग्राम से पता करते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन।
तो ये हमारा मान लीजिए हिंदी का सर्कल है. लेट दिस इज इंग्लिश सेट एंड दिस इज जर्मन सेट. देयर वर टोटल 3 लैंग्वेजेस. ठीक है. सो ये हमने ड्रॉ कर लिया. अब ध्यान से इंफॉर्मेशन को रीड करते जाइए. सो मैं आपको बोल के बता रहा हूं कि इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया हुआ. सबसे पहले इंग्लिश ओनली. ठीक है, हमें दिया हुआ है इंग्लिश ओनली 18. तो ये रहा हमारा इंग्लिश का. इंग्लिश ओनली कौन सा है हमारा 18, ये वाला पोर्शन. तो ये हमें मैंने जो रेड पेन से लिखा है, इट डिनोटिंग नंबर इन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो ओनली इंग्लिश वाले, दिस पोर्शन इज 18. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली इंग्लिश इज 18. एनी डाउट? ठीक है. सो नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23. अब इंग्लिश बट नॉट हिंदी, जो इंग्लिश तो कर रहे हैं बट हिंदी नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज इंग्लिश. तो इसमें से हिंदी वाले बच्चे एक्सक्लूड कर दीजिए. ठीक है. सो ये हमारा सर्कल जो है इंग्लिश है. इसमें से नॉट हिंदी, तो ये पोर्शन को रिमूव कर दीजिए. सो दिस प्लस दिस, ये हमें 23 दिया हुआ है. रिमेंबर इट, इंग्लिश बट नॉट हिंदी. तो ये सारा इंग्लिश का सर्कल था. तो इसमें ये वाले बच्चे जो हैं ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों स्टडी कर रहे थे, तो हमें हिंदी वाले नहीं चाहिए, तो इनको निकाल दीजिए. तो ये और ये बच गया. इन दोनों का टोटल 23 था. 23 में से 18 गए, तो ये पोर्शन भी हमें पता चल गया 5. ठीक है. सो चलिए अगली इंफॉर्मेशन है हमें इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23 था. इंग्लिश एंड जर्मन 8 है. इंग्लिश एंड जर्मन 8 है. ठीक है. अब इंग्लिश एंड जर्मन, सो देखिए ध्यान से, ये रहा इंग्लिश एंड जर्मन के बीच में कॉमन. तो इन दोनों का टोटल 8 दिया हुआ है. ठीक है. तो अभी ये नहीं पता है, इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं. तो ये 8 है, तो ये हमें पता था. सो 8 - 5 कितना बच गया, ये 3 आ गया. ठीक है. तो हमें ये भी पता चल गया, जो तीनों स्टडी कर रहे हैं 3. ठीक. सो चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी हमारे पास इंग्लिश 26 थे. सो टोटल इंग्लिश वाले, ये वाले इंग्लिश सारा सर्कल 26 था. ये बताए, ये बताए, ये बताए, इन तीनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा. सो 18 + 5 23, 23 + 3 26, और 26 में से 26 गया 0. सो दिस पोर्शन इज 0. ठीक है. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज जर्मन 48. तो जर्मन वाले हमें 48 दिए थे. ठीक है. तो ये सारा जर्मन, ये हमें 48 दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है, 48. तो अभी हमें नहीं पता है, सो हम नेक्स्ट, क्योंकि इसमें ये भी मिसिंग है हमें और ये भी मिसिंग है. ठीक है. तो हम नेक्स्ट पहले देख लेते हैं. हिंदी एंड जर्मन वाले 8 हैं. सो हिंदी एंड जर्मन वाले दिस पोर्शन 8 है. इन दोनों का टोटल अगेन 8 दिया हुआ है. ठीक है. सो दिस पोर्शन इज 8. तो इसमें से हमें ये 3 है, तो ये कितना बच गया 5. ठीक है. तो ये भी आ गया. अब वापिस आइए जर्मन 48 पे. तो ये सारा टोटल 48 बनना चाहिए. सो 5 + 5 10 + 3 13. 48 में से 13 गए, कितना आ गया 35. सो ओनली जर्मन वाले कितने आ गए 35. ठीक है. सो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज नो लैंग्वेज 24 है. जो कोई भी लैंग्वेज स्टडी नहीं कर रहे हैं 24 है. ठीक है. तो अभी भी हमें ये अननोन है. ये 10 अभी हमें अननोन है. हाउ टू फाइंड इट. अब देखिए सभी का टोटल 100 बनना था. सो इसमें से 24 + 35 + 5 + 3 + 5 + 0 + 18, 100 में से इन सभी का टोटल माइनस कर दीजिए. इन सभी का टोटल कितना आ रहा है 90. सो 100 - 90 कितना आ गया 10. सो वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो. सो हमारे पास अब सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. सो अब हमें पूछा हुआ है हिंदी. सो हिंदी वाले कैलकुलेट करिए. सो हिंदी वाले कितने हैं 10 + 0 + 5 + 3. नेक्स्ट इंग्लिश एंड हिंदी. इंग्लिश एंड हिंदी 0 + 3. नेक्स्ट इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन 3. ठीक है. सो आंसर इज 3. इजी.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो ध्यान से देखिए। आउट ऑफ 280 स्टूडेंट्स इन क्लास +2 ऑफ ए स्कूल, 135 प्ले हॉकी, 110 फुटबॉल, 80 वॉलीबॉल, 35 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 30 प्ले वॉलीबॉल एंड हॉकी, 20 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल. Also, each student play at least one of 3 games. So this statement is important here. Each student plays at least one of 3 games. So इसका मतलब 280 में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो तीनों गेम में से कोई भी गेम नहीं खेलता, ठीक है। So यानी कि 280 is union of all 3 sets. So we have to find how many students play all the 3 games. So सारे स्टूडेंट्स मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल द 3 गेम्स, ठीक है। तो ये हमें पता करना है। सो चलिए मैंने आपके लिए कराया ये। सो मान लीजिए हमने ये पता करना है, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। लेट एक्स क्या है हमारा, जो तीनों की तीनों गेम्स खेलते हैं, ठीक है। सो चलिए इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं फिर से, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 20, पीछे से स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को। 20 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल इनका टोटल कितना है 20। तो ये हमने एक्स लेट करा हुआ, तो ये कितना आ गया 20 माइनस एक्स, यस। फिर इसके बाद 30 प्ले वॉलीबॉल एंड हॉकी, वॉलीबॉल एंड हॉकी। सो दिस इज वॉलीबॉल एंड हॉकी। 30 ये एक्स है, तो ये कितना बच गया 30 माइनस एक्स, ठीक है। 35 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। सो हॉकी एंड फुटबॉल वाले 35 है, ये एक्स है, तो ये कितना बच गया 35 माइनस एक्स, इजी। फिर इसके बाद है 110 प्ले फुटबॉल। सो 110 प्ले फुटबॉल, दिस इज 110। तो 110 में से ये और ये माइनस कर देंगे, बाकी बच गया 55 प्लस एक्स, तो ये हमारा 55 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली हमें हॉकी खेलने वाले जो हॉकी खेल रहे हैं वो 135 है। सो 135 में से क्या क्या माइनस करेंगे, 35 माइनस एक्स माइनस कर देंगे, एक्स माइनस कर देंगे एंड 30 माइनस एक्स माइनस कर देंगे, बाकी बच जाएगा 70 प्लस एक्स। एंड लास्ट वॉलीबॉल वाले कितने हैं हमारे 80 प्ले वॉलीबॉल। सो 80 में से ये माइनस कर दीजिए, 80 माइनस 30 माइनस एक्स एंड माइनस 20 माइनस एक्स। तो ये हमारा आ गया 30 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हमें दिया हुआ है कि एवरीवन प्ले एटलीस्ट 1 गेम, तीनों कम से कम तीनों में से कोई ना कोई गेम खेलता है। सो दिस इज नील, जो कोई गेम नहीं खेलता इट इज 0। तो इन सभी का टोटल कितना होना चाहिए 280। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 280, ठीक है। तो इन सभी का टोटल 280 कर लीजिए। फाइंड एक्स एंड एक्स इज व्हाट वी नीड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले all the 3 games. So let's do one last sum and important sum this. A school awarded 58 medals for honesty, 20 for punctuality and 25 for obedience. If these medals were backed by total of 78 students, तो हमने 3 कैटेगरीज में मेडल दिए हैं, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी एंड ऑबिडियंस, एंड टोटल इन सभी को ग्रैब करने वाले कितने स्टूडेंट थे 78। यानी कि 78 में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो मतलब जिसको कोई भी मेडल ना मिला हो, ठीक है। ओनली 5 स्टूडेंट्स गॉट ऑल द 3 मेडल्स फॉर ऑल दोज 3 वैल्यूज। सो 5 ऐसे हैं जिनको तीनों कैटेगरीज में मेडल मिला है। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड मेडल फॉर एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 वैल्यूज, ठीक है। सो बहुत इजी है। चलिए ये हमारा क्या है, ऑनेस्टी का है सर्कल, ये पंक्चुअलिटी का है, ये ओबीडियंस का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड कि 3 क्या फाइंड करना है, दोज हु गॉट एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 वैल्यूज। सो हमें मान लीजिए ये x है, ये y है एंड दिस इज z। सो वी नीड टू फाइंड x प्लस y प्लस z, ठीक है। वो पर्सन फाइंड करने हैं जिनको एग्जैक्टली 2 कैटेगरीज में मेडल मिला है। सो एग्जैक्टली 2, 3 नहीं हो सकता उसमें, x प्लस वाई प्लस जेड। सो मैंने इनको x y z लेफ्ट कर लिया। अब तीनों कैटेगरीज में मेडल करने वाले कितने थे 5 थे, ठीक है।
तो ये आ गया हमें, ठीक। सो मैंने इससे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है। हाउ टू प्रोसेसिंग दिस इंफॉर्मेशन, सबसे पहले ये निकाल लीजिए एच इंटरसेक्शन पी। सो एच इंटरसेक्शन पी कितना आ गया, एक्स प्लस 5, गॉट इट। नेक्स्ट एच इंटरसेक्शन ओ, वाई प्लस 5, पी इंटरसेक्शन ओ 5 प्लस जेड आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, 58 टोटल मेडल थे, यानी कि एच यूनियन पी यूनियन ओ वाज 58। तो इसका फॉर्मूला आपको गिवन पता ही है, एन एच प्लस एन पी प्लस एन ओ माइनस एन एच इंटरसेक्शन पी माइनस एन पी इंटरसेक्शन ओ माइनस एन एच इंटरसेक्शन ओ प्लस एन एच इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन ओ। ये फॉर्मूला हम कई बार यूज कर चुके हैं। तो ये इन सभी का टोटल हमें कितना दिया हुआ है, सॉरी 58, इन सभी का टोटल कितना दिया हुआ हमें, 58, सॉरी दिस वाज 78। So 78 were those who got medals in all categories, ठीक है। So 78। तो अब ये NH ऑनेस्टी में कितनों को मेडल मिला था, 58। NP पंक्चुअलिटी में मेडल मिलने वाले 20 थे। NO 25। H इंटरसेक्शन P हमने x प्लस 5 निकाला है। P इंटरसेक्शन O 5 प्लस Z डाल दीजिए। H इंटरसेक्शन O y प्लस 5 डाल दीजिए। और तीनों का H इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन O हमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने 5 डाल दी, इक्वल टू 78। सॉल्व इट एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट x प्लस y प्लस z इक्वल टू 15। सो 15 स्टूडेंट्स वर देयर हु गॉट medals in exactly 2 out of 3. So this was today's topic. Thank you very much.